दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब अभिजीत दीपके ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर के चल रहे छात्र आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। दीपके का कहना है कि उनकी पार्टी शिक्षा से जुड़े हर आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। क्या दीपके अब सक्रिय राजनीति के मैदान में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और क्या छात्र आंदोलन में राजनीतिक दलों की मौजूदगी बढ़ने वाली है? First of all, we stand with their demands, and it was their demand that they want a CBI proof. So if they want a CBI demand, we are going to support them in pursuing that. And wherever agitations will happen for education, and wherever will students come forward to demand their rights, we are going to stand with them, no matter which political party it is, no matter which state it is governed by. We are going to stand with the students irrespective of the ruling party. दीपके के समर्थन का छात्रों ने स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि छात्रों का है। छात्रों ने साफ कहा कि अलग अलग मंच जरूर हैं, लेकिन मकसद एक ही है और सभी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि कथित अनियमितताओं में पेपर लीक, पारदर्शिता को लेकर के आंदोलन, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना, अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरने सत्याग्रह पर हैं, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, छात्रों का आरोप है कि आनंद फानन में रिजल्ट जारी किया जाए, शीट में गड़बड़ी की शिकायत मिली, सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पिछले 7 वर्षों में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती की जांच हो। एक तरफ छात्र आंदोलन के जरिए भर्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सवाल ये भी है कि क्या छात्र आंदोलन में सीजेपी की एंट्री के बाद इसकी दिशा बदल जाएगी। सवाल है कि क्या आंदोलन की दिशा तो नहीं बदल जाएगी, क्या राजनीतिक समर्थन से ताकत बढ़ेगी या फिर आंदोलन का स्वरूप ही बदल जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक दलों का समर्थन छात्रों की लड़ाई को और मजबूत करेगा। देखिए, दिल्ली जंतर मंतर पे जो उन्होंने आंदोलन किया है, बहुत बड़े पैमाने पर वो आंदोलन था और एक बहुत मजबूत सत्ता को उन्होंने झुकाने का काम किया है। तो झारखंड के सभी छात्रों को ये उम्मीद थी कि अगर वो हमारा समर्थन करते हैं तो हमारा ये आंदोलन सफल होगा और झारखंड की सरकार हमारे इस आंदोलन की तरफ देखने को मजबूर हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ झारखंड के छात्र आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उस कोर टीम के सदस्य जो है वो बात किए अभिजीत दीपके सर से, तो उन्होंने जो है साफ तौर पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही है। देखिए, ये जो है पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये छात्र का ही आंदोलन है और इसे छात्र ही सुचारू रूप से अंजाम तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, रही बात कि झारखंड जो है इंडिया का 29वां स्टेट है और यहाँ का जब आप लोग दोनों वैचारिक रूप से एक है। वैचारिक रूप से एक है, हम लोग पे औसनैतिक कुछ भी नहीं है और हम लोग अभिजीत दीपके सर का बहुत ही समर्थन करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरा ऑल इंडिया का स्टूडेंट लोग हम लोग का सपोर्ट में आए, उनके बाद आप लोग आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हम छात्रों की नहीं है, ये गार्जियन की भी है। विधानसभा की तैयारी तो अभी हम लोगों के जो मेन कोर कमेटी के सदस्य हैं वो लोग तय करेंगे और इसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या है, कब का प्लान है, घेराव कब होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि इतिहास में कई जन आंदोलनों को राजनीतिक समर्थन से मजबूती भी मिली है, तो कई बार राजनीति हावी होने से मूल मुद्दे पीछे भी छूट जाते हैं। ऐसे में झारखंड का छात्र आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आंदोलन में बढ़ रही है राजनीति, क्या छात्र आंदोलन का बदलेगा एजेंडा, क्या नेता बनेंगे अभिजीत दीपके, क्या समर्थन तक ही सीमित रहेगी भूमिका। इस सबके बीच अभिजीत दीपके की विदेश में भी पढ़ाई को लेकर भी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। उनकी उस उच्च शिक्षा के खर्च को लेकर के एक आरटीआई आवेदन के जरिए सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उनके पिता की आय के आधार पर अमेरिका में पढ़ाई के खर्च पर संदेश जताया गया है। हालांकि अभिजीत दीपके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई का खर्च स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के जरिए पूरा हुआ था। अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? एक तरफ दीपके ने अपनी शिक्षा को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी, तो दूसरी तरफ जेपीएससी विवाद पर सियासत तेज हो गई है।
बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के इस्तीफे और जेपीएससी के पुनर्गठन तक की मांग उठाई है। सीआईडी पे हमें इसलिए संदेह है कि एल खियांगते के ऊपर जो सीधे चार्जेस है साहब, सीधे बड़े चार्जेस हैं कि किस तरीके से उन्होंने गड़बड़ियां की हैं। पहले आते हैं 6.5 वर्षों के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं के बारे में। जैसे जेपीएससी में व्यापक धांधलियां हुई हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहीं पीछा नहीं है। मैं पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को देख रहा था, आके बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, इस तरीके से एग्जाम होना चाहिए। अरे साहब, आपके कार्यकाल में तो धांधलियां हुई थी। वहीं माले ने भी जेपीएससी को भंग करके पारदर्शी तरीके से पुनर्गठन करने और मुख्यमंत्री से आंदोलनरत छात्रों के साथ सीधे संवाद करने की मांग की है। गंभीर आरोप उसको देखते हुए भाकपा माले समझती है कि जेपीएससी को भंग कर दिया जाना चाहिए और जो मानक है उस पर पूरी पारदर्शिता के साथ उसका जेपीएससी का फिर से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र युवाओं से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। बहरहाल जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद अब केवल भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा नहीं रह गए हैं। छात्र आंदोलन के साथ साथ इस पर राजनीतिक दल भी खुलकर अपनी अपनी भूमिका निभाने लगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन अपने मूल मुद्दों पर केंद्रित रहता है या फिर झारखंड की राजनीति का नया केंद्र बन जाता है। जो छात्र पीड़ित है उनका एक ही बात कहना है कि हम लोग एक हैं और जो भी कुछ होगा एक साथ मिलकर किया जाएगा। हमारा जो छात्र है उनका कहना है कि हमारा सीधा सा मांग है कि सरकार की ओर से जो अनियमितता बरती जा रही है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये छात्रों की मांग है। अब देखने वाली बात है कि क्या छात्र विधानसभा की ओर अग्रसर होते हैं या नहीं, क्या हेमंत सोरेन की सरकार फिर से प्रेशर में आती है नहीं, कई सारी चीजों को अभी देखना बाकी है। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज।